हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम बेटा चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं बेटा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा ये जो चैप्टर है यहाँ पर अगर मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 है बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे ही डाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे इन्वेंट किया इंडिया में, कैसे आया, क्या है वो सब है। हालांकि मैं बता दूंगा क्या क्या दिया गया, इसकी नोट्स भी आपको दे दूंगा। जो सेकंड चैप्टर रहेगा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो रिसिप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ के मानो। बाकी ये 3 चैप्टर कुछ नहीं है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन इन्वेंटरी और रेवेन्यू, ये 3 चैप्टर कुछ नहीं है। अपना इन्वेंटरी वैल्यूएशन बेस्ट है जिसमें फीफो वेटेज आने वाला है, जो आप लोग के लिए तो नया रहेगा पर लास्ट ईयर भी सेम था। और अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर दिया गया है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बेटा कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द बिजनेस एक्टिविटी टू मेक द लैंग्वेज ऑफ क्लियर टू पीपल। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द सम आइडियाज एंड रूल्स एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग नॉन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड रूल्स आपने देखा ही रहेगा। सर रूल्स कौन से अकाउंट्स के? सर यही रूल्स होते हैं प्रिंसिपल, 3 अकाउंटिंग के गोल्डन रूल, डेबिट, अपना पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड द स्टैंडर्ड रूल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द बिजनेस एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव्स रूल, अकाउंटिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, फाइनेंशियल। द रूल ऑफ ऑब्जेक्टिव आर नॉट टू बी सब्जेक्टिव, दिस इज इंश्योर दैट द अकाउंट आर रिटन एंड यूनिफॉर्म बाय द वे, सभी के लिए सेम होता है बेटा। ऑब्जेक्टिव वाइज इज एब्सेंस ऑफ द सच रूल्स ऑफ ईच अकाउंटिंग विल बी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन इन अ डिफरेंट वे। जैसे 3 अकाउंट होते हैं, तीन होते हैं रिलायबल अकाउंट, उस पर भरोसा कर सकते, कंप्लीटेड और ट्रू और फेयर मेजरमेंट, ये सारे बेटा है। हालांकि एग्जाम पर्पज से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट मींस बेसिक आइडिया दिया गया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक आइडिया फॉर्म द foundation of accounting, the theory of accounting based on the fundamental concept. Accounting concept are the fundamental accounting principle and the must be क्या लिखा है, follow by the all the concern। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेजोरिटी बताने की जरूरत नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आइडिया ऑफ द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग आर द अकाउंटिंग वे टू द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये है बेटा। बिजनेस एंटिटी बेटा मीनिंग क्या बोला गया है? The entity concept is the basic idea that the business is क्या लिखा है, separated from the owner, follow by the accounts will be record and report the business transaction। देखो अकाउंट में ये बहुत ही क्लियर बोला गया, हमें यहाँ पर बिजनेस मैन और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है। हमें यहाँ पर बेटा बिजनेस की नजर से अकाउंटिंग में सोचते हैं, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर इसके लिए बिजनेस एंटिटी, अकाउंट बुक, नेम ऑफ द बिजनेस एंट्री, क्लियर है। यहाँ पर मिस्टर संजय, ये सब पढ़ लेना बेटा। रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन द बिजनेस एंट्री, रिकॉर्ड वाइज द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस। सबसे पहले मनी मेजरमेंट बेटा, अकाउंट किसकी बातें सुनता है? मनी। तो अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द अकाउंट रिकॉर्ड एंड क्या लिखा है, रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली द आइटम ऑफ मनी इन इंडिया। ऑल द अकाउंट्स विल बी यूज टू इंडियन करेंसी एंड रुपीज एंड द पैसा इज बीन रिटर्न अकाउंट, रुपीज और पैसा लिखा जाएगा, क्लियर है बेटा। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ अकाउंट, सबसे पहले रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी टर्म्स। सबसे पहले रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ मनी, तो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द रिकॉर्डिंग एंड द क्या लिखा है, रिपोर्टिंग इन द डन इट्स टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज अ क्या लिखा है, कॉमन यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट एंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज इन अ ईच ट्रांजेक्शन। पैसे की बात ही हो रही है। रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी आइटम ड्यू टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द ओनली दोज ट्रांजेक्शन इवेंट विच कैन बी क्या लिखा, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। खाली बेटा पैसे की बातें आएगा वही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर इन आइटम सच एज अ क्वालिटी, क्वांटिटी, तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉई, तो एयर पॉल्यूशन कॉज बाय द फैक्ट्री,
ये सब ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा। जैसे एम्प्लॉय की क्वालिटी क्या है, एयर पॉल्यूशन है, वो सब बेटा मनी में हम मेजर कर ही नहीं सकते, कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द हिंस देयर विल बी, क्या लिखा है बेटा, नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सारा का सारा लिखा जाएगा नहीं। क्लियर है बेटा। ये सब बातें बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड दीज आर द अर्न और इनकर्ड, नॉट एज अ, क्या लिखा है, मनी इज रिसीव और पेड। क्लियर है। यहाँ पर पूरा का पूरा दिखा जाएगा, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है बेटा, ये सारा का सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। गोइंग कंसर्न, तो सबसे पहले द गोइंग कंसेप्ट कंसर्न एंड कॉन्सेप्ट इज अ, क्या लिखा है, बेसिक आइडिया दैट इज द बिजनेस विल बी, क्या लिखा है, कंटिन्यू फ्रॉम द लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड बाय द अकाउंट्स विच भी रिकॉर्डिंग एंड द, क्या लिखा है, रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर है। ये सारी बातें बेटा अभी इसमें ना बहुत कुछ आपको डिटेल में दिया है, मतलब अकाउंट्स कैसे आया क्या है, हालांकि ये एक पैसे का भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट होता है, फिक्स असेट्स क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है, ओनली फिक्स असेट, रिकॉर्डिंग ओनली कॉस्ट, हम सभी को पता है सर, कॉस्ट प्राइस ही लिखा जाएगा, जितने में खरीदा है उतना ही प्राइस हम लिखेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट द आइटम ऑफ असेट्स एक्सपेंडिचर आर सच एज रिकॉर्डेड एंड द वैल्यू एट अ कॉस्ट, हम कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे फिक्स असेट। Cost concept is applied on the fixed assets, building, machinery, etc. Means that the fixed assets should be valued at the original cost। आपको याद होगा डेप्रिसिएशन, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, अप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये सब हो रहा है। क्लियर है। फिक्स असेट शुड बी, क्या लिखा है, वैल्यू एट द करंट मार्केट वैल्यू। क्लियर है। करंट उसकी मार्केट वैल्यू उस पर होगा। अभी एक्सपेंसेस आप सभी को पता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई ऑन द एक्सपेंसेस मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। एग्जाम्पल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, वेजिस होता है, ये सब होता है। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके अंदर क्या आता है, सेलिंग एंड सैलरी आता है, रेंट आता है, फैक्ट्री है तो इस पे आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा। कॉस्ट ऑफ सेलिंग में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, फ्रेट आता है, कैरेज आउटवर्ड आता है, सेल्समैन सैलरी आता है, डिलीवरी वेन आता है, ये सारे आते हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आता है। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह पकड़ के चलो। करंट असेट्स में क्या आता है सर, कॉस्ट कौन से भी अप्लाई बाय द करंट असेट्स, उसमें शॉर्ट स्टॉक आता है, डेटर आता है बेटा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस गिवन भी आता है बेटा उसके अंदर। क्लियर है। ये भी स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, बिल्स रिसीवेबल आएगा। क्लियर है। मीन्स द करंट असेट शुड बी वैल्यू एंड द ओरिजिनल कॉस्ट, करंट असेट शुड बी नॉट बी नॉर्मल वैल्यू ऑफ द करंट मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहना है। क्लियर है। अभी ये बहुत कुछ है बेटा, हमने को इसके अंदर कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर है। अभी जैसे यहाँ पर आएगा रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये सब कुछ भी है। ड्यूअल एक्सपेक्ट मीनिंग, ड्यूअल एक्सपेक्ट मीन्स द टू एक्सपेक्ट, हर एक अकाउंट के कितने होते हैं, टू एक होते हैं, एक रिसीवर होता है, दूसरा गिवर होता है, जो 11 स्टैंडर्ड में था, बेनिफिट गिवन एंड द बेनिफिट टेकन, एक होता है रिसीवर, दूसरा होता है गिवर। क्लियर है। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग में 3 रूल थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपको पूरा 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ऊपर था। क्लियर है। डबल एंट्री मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा, आ गया डेबिट एंड क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन के डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। ये सारे है। असेट्स एंड लाइबिलिटी, सर असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, कहाँ गया सर, asset side equal to liability side of the concept of dual aspect of money that can be found available with the business, liability are always equal to the funds are assets। clear है। liability equal to assets, और जैसे यहाँ पर इन लाइबिलिटी में क्या आता है, कैपिटल आता है, प्लस असेट्स में कैश आता है। क्लियर है। ये सारे है बेटा, कुछ भी है नहीं। क्लियर है। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा, जानते हो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अभी कंसिस्टेंसी ये सब जाने दो भाई, ये सब अपने को कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर है। इफेक्ट ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग ओनली द मटेरियल डील्स। क्लियर है। सेपरेटेड रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल, ये सब अपने को कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है बेटा। डिस्क्लोजर, द कन्वर्जन ऑफ द डिस्क्लोजर इन द क्या लिखा है, कॉमन रूल ऑफ फॉलोइंग बाय द अकाउंटेंट्स ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, बेनिफिट, द यूज, ये सब कुछ भी है नहीं बेटा, कुछ भी है नहीं, कुछ भी है नहीं, कुछ भी है नहीं। अभी यहाँ से बेटा अपनी थोड़ी बहुत जर्नी शुरू होती है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहले यहाँ पर आते कॉन्सेप्ट, मीनिंग पढ़ते बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच आर डू क्या लिखा है, रिकमेंड और क्या लिखा है, एनफोर्स बाय द एनी
एनी अथॉरिटी सच एज इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। बेटा इंडिया में कौन इसको करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया करते अंडर द एनी लॉ सच एज अ कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। बेनिफिट क्या क्या है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक टू बी क्या लिखा है, डिस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू वैल्यूएशन ऑफ टेक्निक एंड द क्या लिखा है, मेथड ऑफ अप्लाइंग बाय द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सारा का सारा है बेटा। अभी ये सब पे ना बढ़ते हुए बेटा सीधा का सीधा मैं यहाँ पर आपको आवा इवोल्यूशन। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ से आया बेटा, 1973 में इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ कमेटी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद बेटा उसके नियरली 25 ईयर्स आफ्टर 25 साल के बाद IASC मतलब फील टू नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर, तो उसके लिए वापिस से क्या हुआ था, IASB मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आया था। क्लियर है, फॉर्म कभी हुआ था, वॉज 1 जुलाई 2000 में अपने को फॉर्म्स हुआ था। क्लियर है, और IFRC मतलब क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा यहाँ पर, ये भी है, ये सब जाने दो, ये IASB है, ये सब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉलो हुए हैं। क्लियर है बेटा, ये सारा का सारा है बेटा, ये आपको कर लेना है। क्लियर है, और ये बेटा यहाँ पर देखो IABS, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारा का सारा G20 मीटिंग में शामिल हुआ था। द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट इन 19 कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन, उसमें क्या था, अर्जेंटीना थी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिकेशन ऑफ कोरिया आता है, टर्की आता है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन द G20 मीट्स ऑफ क्या लिखा है, रेगुलरली डिस्कस करते हैं बेटा, मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अपने बात करते रहते हैं। ये सारे के सारे बेटा, और यहाँ पर देखो बेटा एक ये सब जाने दो बेटा, नीड क्यों थी, ये सब आप पढ़ लेना, मैं PDF आपको दे दूँगा, आप पढ़ते रहना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। कन्वर्जन विद IFRS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्ट इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आता है शेयर बेस्ड पेमेंट 2, ये सब सारे बेटा, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं अपने के लिए, तो बेटा मेन ये है, किधर गया किधर गया किधर गया, इसके बाद आएगा किधर गया, ये रहा लास्ट में एकदम है अपने लिए, तो मेन ये ही है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द टिल द डेट। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या है बेटा, कंटीजेंसी एंड द क्या लिखे, इवेंट ऑकर आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बेटा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मेरा फेवरेट, डेप्रीशिएशन अकाउंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 accounting of a construction contract. Accounting standard 8 accounting of research and development. Accounting standard 9 revenue recognize. Accounting standard 10 property plant equipment. क्लियर है, यहाँ पर आएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से, ये बेटा क्लियर है। अकाउंट फॉर अ इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर अ गवर्नमेंट कंसर्न। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी मेरा फेवरेट, इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 अकाउंटिंग ऑफ अमाल कमीशन जो आपको TY में आएगा। बोरो कॉस्ट सेगमेंट रिपोर्ट, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, लीज, ये सब जाने दो बेटा। ये सारे के सारे टेंजिबल असेट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये सारे के सारे है। टोटल अब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 इशू है। क्लियर है बेटा, तो इतने हैं बेटा। यहाँ पर सबसे विल बी स्टडी द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा अभी मेन यही है, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चैप्टर नंबर 3 में आएगा, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किस में है बेटा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी चैप्टर नंबर 4 में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले। बस इतना ही बेटा, चैप्टर को आपके कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के मेरे को समझ में नहीं आता, इतना सारा थियरी दे के मतलब क्या। हालांकि मेरी बुक में मेरे तो 26 पेज है, बुक में तो इसके करीब करीब पकड़ के चलो, बुक में भी उतने ही पेज है बेटा,
कम है बेटा, 25 के आसपास पेज है। तो बेटा यहाँ पर बेटा स्टॉप करते, कुछ भी नहीं है, हालांकि आपने नहीं देखा है, अब तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और देखा रहेगा तो थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं सेकंड चैप्टर, जहाँ पर है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आइडेंटिफाई करना एग्जाम में आपको 2 या 3 मार्क के लिए ज़रूर से देखने मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।